हेलो एवरीवन, टेयर टू इसराय पे मैं इसराय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक थंबनेल आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, फिर भी मैं बताती हूँ। आज मैं उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ जो लोग टोटली किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। उन लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ जिन लोगों की कोई पास्ट है, मतलब आपका कोई पास्ट या फिर आपके पर्सन का कोई पास्ट, या फिर आप दोनों की कोई पास्ट है और आप दोनों अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हो और उसके साथ बात करके आपको अच्छा लगता है और आप उनके साथ अपना रिलेशन रखना चाहते हो पूरी ज़िंदगी। ठीक है, मतलब फैमिली भी है पर मन की शांति के लिए, ठीक है ना। और अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इनके लाइफ में जो भी है वो कार्मिक है, वो रिलीज़ हो जाएगा या फिर हो जाएगी और उसके बाद आपको कमिटमेंट देंगे और आप बेइंतहा उनसे मोहब्बत करते हो, उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में आने वाले समय में आप लोगों की रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है वो देखने की कोशिश करूँगी मैं इस रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या फिर दोनों की कोई ना कोई पास्ट है या फिर किसी का कोई पास्ट है। इस सिचुएशन में उनकी रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस। पहले प्रेजेंट सिचुएशन में इसलिए देख रही हूँ क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशंस अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो फ्यूचर रेजोनेट ज़रूर करेगी, है ना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो भी लोग ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या फिर दोनों की अलग अलग कोई पास्ट है, इस सिचुएशन में उनकी रिलेशनशिप की सिचुएशंस क्या है एनर्जीज। थैंक यू। बॉटम में है इंडिसिशन की एनर्जी एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि इंडिसिशन की एनर्जी इसलिए है, ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे हैं, स्टेप लेना चाहते हो, बेइंतहा मोहब्बत एक दूसरे से करते हो, आपको अपने हस्बैंड से या फिर वाइफ से जो प्यार जो सपोर्ट चाहिए था वो शायद आपको उससे नहीं मिल रहा है और वो सपोर्ट वो प्यार आपको उनसे मिल रहा है जिनको आप नाम नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इंडिसिशन की एनर्जी में चल रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। बहुत ही बुरा लगता है जब आप थिंकिंग करते हो कि इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है। कुछ लोगों को इसलिए भी बुरा लगता है कि कब पता इस सिचुएशन जो है चेंज होगी और इनके साथ मेरे फ्यूचर में फ्रेश स्टार्ट होगी। जिनका पर्सन की पास्ट है और आपकी पास्ट नहीं है, उनकी थिंकिंग ऐसे है कि कब तक सिचुएशन चेंज होगी और मेरे पर्सन के साथ मेरी फ्रेश स्टार्ट होगी। और कुछ लोग अगर दोनों ही मैरिड हो तो इस सिचुएशन में आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कभी इनके साथ कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात को सोच के आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो। कभी कभी हिम्मत कर लेते हो लेकिन फिर वापस से डिसीजन की एनर्जी में चले जाते हो क्योंकि आपके बच्चे हैं, घर है, सोसाइटी है, इस बारे में सोच के आप रुक जाते हो, अपसेट हो जाते हो। ठीक है, देखिए पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, दूसरा कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड 3 ऑफ कप। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये बस आपके पास आते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं और वापस से चले जाते हैं। इनके दिल के अंदर कुछ और हो सकता है। आप हमेशा अपने पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है, कुछ लोग खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है शायद मैं अपने घर के साथ धोखा दे रही हूँ, अपने घर वालों को चीट कर रही हूँ, अपने घर के साथ, घर के अंदर जो भी है उनके इमोशन के साथ मैं चीट कर रही हूँ। ऐसा वीकनेस थिंकिंग आपके दिल के अंदर आती है। लेकिन जब ये आपको उस पर्सन के बारे में याद आता है तब आप बिल्कुल मेल्ट हो जाते हो क्योंकि आप जैसा पार्टनर चाहते हो, जैसा प्यार केयर आप चाहते हो वो आपको बाहर से मिल रही है। ठीक है, कुछ लोग की एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। क्यों है, यहाँ पे आपके पर्सन मैरिड है। ठीक है, आपके पर्सन के पास्ट है और आप चाहते हो वो सिचुएशंस ख़त्म हो। बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये सिचुएशंस ख़त्म हो। ठीक है, और सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही है। लॉन्ग टाइम से आप इस प्रॉब्लम में हो। कभी कभी आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है, तब आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है,
कुछ लोग की एनर्जी में ऐसा भी है कि मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, इन्हें तो मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, लेकिन दोस्त की तरह मैं इनके साथ ज़िंदगी भर बातचीत रखना चाहूँगी, ज़िंदगी भर इनके साथ बात करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी आपको ये बात याद आती है कि अगर मेरी फैमिली को पता चल जाता है इस बारे में, तो मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, या फिर करेगी, ओके। या फिर सोसाइटी में अगर ये बात रिवील हो जाती है तो सोसाइटी में मेरी हालत कैसी रहेगी, वो सब सोच के भी आप कभी कभी डर जाते हो। लेकिन आप इसके साथ हमेशा दोस्तों की तरह बात करना चाहते हो, क्योंकि आपको हीलिंग मिलती है। इनके साथ बात करने के बाद आपको वो खुशी मिलती है जो खुशी आपको चाहिए, शांति मिलती है। आप अपना जो दुख रहा है वो उनके साथ शेयर करके आपको अच्छा लगता है, ऐसी एनर्जी से, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप की इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकती है। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिनकी भी मेरी जो भी व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर दोनों की कोई ना कोई पास्ट है, या फिर किसी एक का पास्ट है किसी का नहीं है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए, उनकी रिलेशनशिप की इमीडिएट फ्यूचर क्या है। ये एक हटके टॉपिक है, मुझे लगा करना चाहिए इसलिए मैंने किया है। क्या होगा इन लोगों की फ्यूचर में, बहुत सारे कार्ड्स हैं, प्लीज़ कम वन बाय वन। क्या होगा इन लोगों की फ्यूचर में, इनकी रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है एंजल्स। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इनका कोई पास्ट है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैरिड है और इनका जो घर है, घर के अंदर जो भी है, इनके हस्बैंड या वाइफ, अगर वो उनका कोई कार्मिक है, तो उस सिचुएशन में सडनली चेंज आ सकती है। डिवाइन के द्वारा कोई सडन चेंज आप लोगों की रिलेशनशिप में हो सकती है, जिसके बाद हो सकता है आपको जजमेंट मिले, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। अगर वो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे टावर मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। सडन चेंजेस आने वाली है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या है यहाँ पे। 6 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कॉइन्स, ओके, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ कप। यहाँ पे इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे कप की एनर्जी दो बार आई है, ठीक है, एंड 8 ऑफ कॉइन्स। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है, आने वाले फ्यूचर में मैं नेगेटिव बातें पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं पॉजिटिव बातें बताऊँगी। अगर आप दोनों किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हो सकता है आपके घर वालों को या फिर उनके घर वालों को आने वाले समय में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पता चल जाए, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अचानक से क्रिएट हो जाए, जिसके बाद आप लोगों की रिलेशनशिप पे 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। दोनों के बीच बातचीत बंद हो सकती है, क्योंकि प्रेशर होगी घर से और घर को पहले संभालना होगा, ठीक है। जिन लोगों के पर्सन मैरिड है और आप इंतज़ार में हो, उन लोगों की लाइफ में सडन चेंज आएगी और आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, और भी लॉन्ग टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फ्यूचर में भी रहेंगे, लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ ये किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर किसी प्रेशर की वजह से रहेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आपके लिए, आपको खोएंगे नहीं। जैसा भी थर्ड पार्टी हो, उस सिचुएशन में रहते हुए वो पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए। कुछ लोगों के इस लव रिलेशनशिप में आगे आने वाले समय में भी आप लोग छुप छुप के बातें करोगे, ठीक है, मतलब किसी को पता नहीं चलने दोगे। ये उन लोगों की एनर्जी है जो लोग चाहते हैं कि मेरी फैमिली भी ठीक रहे और उनके साथ जो मेरी दोस्ती है वो भी रहे, ठीक है, मतलब आप फैमिली को भी बैलेंस करते हो, इनको भी बैलेंस करते हो। इस सिचुएशन में आने वाले समय में भी आपकी रिलेशनशिप जो है वो रिवील नहीं होगी लोगों के सामने, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन आने वाले समय में बातचीत थोड़ा सा कम कर सकते हैं और थोड़ा समय के लिए जेस्चर दे सकते हैं, क्योंकि अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से ये आपसे कहेंगे कि अब जो है हम थोड़ा कम बात करेंगे या फिर थोड़ा कम मिलेंगे। ऐसी एनर्जीज हो सकती है आने वाले समय में।
चलिए क्लियरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। क्यों आई है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, यस, यहाँ पे आपके पर्सन आने वाले समय में निकलेंगे, कोई ना कोई पावरफुल सॉलिडेशन लेने वाले हैं। अगर आप सिंगल हो और आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो लॉन्ग टाइम से, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन जो भी डोमिनेटिंग लेडी या फिर बॉय जेंट्स जो भी उनकी लाइफ में है, उधर वो पावरफुल सॉलिडेशन लेंगे और आपकी तरफ आ सकते हैं। आपकी तरफ आने की एनर्जी है, आप लोगों की रिलेशनशिप में मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, थोड़ा और समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यस, यहाँ पे पास्ट का जो रिलेशन है उनके लाइफ में, वो ऑलरेडी अरेंज मैरिज किए हैं, ठीक है। सोसाइटी में उनके वाइफ हस्बैंड जो भी है वो ऑलरेडी उनके साथ है, ठीक है। इस सिचुएशन में वो उनके कार्मिक है, ठीक है, उधर वो खुश नहीं है, कार्मिक है, सैड है, लेकिन ये उस सिचुएशन में रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपके तरफ इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे, आपको अपनी फैमिली जैसे ट्रीट वो ऑलरेडी करते हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। उस सिचुएशन में रहते हुए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड पार्टी 1000 बार चेस ट्राई कर लेगी, लेकिन आपसे आपके पर्सन दूर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो आपसे दूर रह के आपको, लेकिन ये जो है किसी कार्मिक साइकिल में ट्रैप्ड है। उनका जो कर्मा है वो उन्हें उधर रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कभी वो अपना कर्मा रिलीज़ कर देते हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ आप लोगों के जो भी रिलेशन है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। क्यों आई है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, यस, यहाँ पे आप हैंग्ड है, ठीक है, आप रिवील नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आप हैंग्ड है क्योंकि आप मदर फिगर हो सकता है आप मदर फिगर हो, आपके बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है और ये फेमिनाइन एनर्जी है, तो हो सकता है आपके बच्चे हैं, बच्चों की वजह से आप अपनी लाइफ में हैंग्ड हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करते हो खुद को उस रिलेशनशिप पे रहते हुए, इसलिए आप अपने बच्चों के लिए सोचोगे कि हाँ छुप के बातचीत कर लेती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मुझे कोई प्रॉपर स्टेप नहीं लेना है, बच्चों के फ्यूचर के लिए मुझे कोई प्रॉपर स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि पहले मेरे बच्चे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस भी मदर फिगर है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचोगे, अब बच्चों की तरफ ज़्यादा केयर करोगे, ठीक है, इसलिए आप अब खुद से ही हैंग रहोगे उस सिचुएशन में। क्यों आई है पेज ऑफ कप की एनर्जी, यस, जिसके साथ भी शादीशुदा है आपके पर्सन वो उनके कार्मिक है। देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून विद द मेरिट कार्ड, ठीक है, वो इनके कार्मिक है, एंड जो भी है ये इनकी वाइफ है या फिर वाइफ है, ये बहुत ज़्यादा चालाक है। इनका मोबाइल चेक करना, इनका पर्स चेक करना, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ अगर ये अभी नज़र रख रहे हैं तो आने वाले समय में और ज़्यादा नज़र रखेंगे, जिसकी वजह से वो आपसे कहेंगे कभी थोड़े समय के लिए हम बातचीत कम करते हैं, थोड़े समय के लिए हम कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी जो सिचुएशन है उसे बैलेंस करके तुम्हारी तरफ आऊँगा या फिर आऊँगी, और वो आएंगे भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होगी कि इन्हें थोड़े समय के लिए स्टक रहना पड़े। क्यों आई है 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, कैसा चेंज, ओके, बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड वाली चेंज अचानक क्रिएट हो सकती है, ठीक है, ऐसा भी लगेगा कि ऐसा चेंज, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये रिलेशन शायद ख़त्म हो जाएगी, डेथ का कार्ड है, रिलेशन शायद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, रिलेशन ख़त्म नहीं होगी। आपके पर्सन जगल करेंगे दो सिचुएशन में, आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहेंगे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होगी, मल्टीपल सिचुएशंस क्रिएट होने लगेगी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जस्टिस देंगे,
आपके पर्सन के लाइफ में जस्टिस होगी और केयर फ्री भी होंगे आपके पर्सन। बस थोड़े समय के लिए डिस्कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन कांटेक्ट होगी। तो ये है, जो भी लोग मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जिन लोगों की भी पास्ट है। छोटी सी रीडिंग है, मुझे लगा इस टॉपिक में रीडिंग करना चाहिए तो मैंने किया। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई तो कमेंट पे बताना, तो ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहूँगी, ठीक है। स्पेसिफिक जो लोग मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनकी एनर्जीज क्या है वो अलग से मैं लाती रहूँगी, हफ्ते में एक बार लाऊंगी। और रेजोनेट किया है तो वो कमेंट पे बताना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।